तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नीति आयोग से जुड़े 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी लोग जो है इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये केसी नियोगी समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री ही जो है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान में जो है जो योजना आयोग है इसको जो है वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा दोस्तों जो है ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। दोस्तों जो ये नंदा जी हैं ये बाद में भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, योजना आयोग कैसी संस्था थी। तो आंसर हो जाएगा ये जो है गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी। इसका अर्थ है कि इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसे केवल कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। इसलिए दोस्तों इसको जो गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा देश के संसाधनों का आकलन और पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इसका जो है कार्य था। योजना आयोग दोस्तों संसाधनों के आवंटन पर राज्यों को सलाह भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। तो दोस्तों अब तक जो है भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो पहली योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में दोस्तों पहली योजना जो है शुरू हुई थी और दोस्तों अंतिम जो है 2017 में हुई थी और अंतिम जो है ये समाप्त हो गई 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और ये दोस्तों जो योजना है ये 2012 से 2017 तक चली थी। ठीक है, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। ठीक है, अगला दोस्तों साथियों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो योजना आयोग है इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने जो है 2004 से 2014 तक सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब समाप्त यानी भंग किया गया। तो अभी दोस्तों जो योजना आयोग है इसको जो है 11 अगस्त 2014 को जो है समाप्त किया गया, मतलब भंग किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जो है इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसे जो है सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है कि पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करता है। और योजना आयोग दोस्तों योजना बनाता था लेकिन उसे जो कानूनी रूप है ये एनडीसी की मंजूरी के बाद ही मिलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों 1951 से 1956 तक चली किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इस योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि विकास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कब से कब तक चली थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1956 से दोस्तों 1961 तक इस जो योजना थी इसको दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। दोस्तों योजना अवकाश जो है इसकी अवधि थी 1966 से 1969। दोस्तों इस समय जो है भारत पाक युद्ध और भीषण सूखे कारण जो है पंचवर्षीय योजना की जगह 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में किस अवधि के लिए लागू की गई थी। तो ये दोस्तों 1978 से 1980 के लिए लागू की गई थी और इसे जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा गुन्नार मेडल के मॉडल पर शुरू किया गया था। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा था। दोस्तों जो गरीबी हटाओ का नारा है ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1978 तक चली थी और दोस्तों ये जो है 4 साल, ठीक है,
यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व यानी दोस्तों 4 साल में ही समाप्त कर दी गई थी। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दोस्तों कौन सी योजना है जो कार्यकाल से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि जो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में का हिस्सा था। ये भी दोस्तों आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला साथियों क्वेश्चन है कि योजना आयोग किस दृष्टिकोण पर कार्य करता था। तो ये दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच पर जो है कार्य करता था और इसमें जो है केंद्र स्तर पर योजनाएं तय होती थी और राज्यों को उन्हें मानना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस संस्था के स्थान पर की गई थी। दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जो योजना आयोग है इसी का जो है वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और अब दोस्तों जो है इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो योजना आयोग है ये नीति आयोग की स्थापना दोस्तों जो है इसकी जगह में किया गया था। ठीक है, बदलते भारत की दोस्तों जरूरतों को देखते हुए अधिक विकेंद्रीकरण जो व्यवस्था है इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है यानी जो पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है इसका पूर्ण रूप है। दोस्तों हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा गया है कि नीति आयोग की जो स्थापना है कब हुई थी। तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसकी जो घोषणा है मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्तों जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है और यह जो है नीति भवन संसद मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नीति आयोग कैसी संस्था है। तो जो नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय है। यह ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है बल्कि दोस्तों एक कैबिनेट प्रस्ताव से ये बनी संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग को सरकार के किस रूप में जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों जो नीति आयोग है इसको जो है थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है और यह सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसका प्राथमिक उद्देश्य है सहकारी संघवाद। इसका दोस्तों उद्देश्य है राज्यों को सक्रिय रूप से राष्ट्रीय नीति बनाने में शामिल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग किस दृष्टिकोण पर कार्य करता है। तो मेरे मित्र जो है ये जो नीति आयोग है ये जो है बॉटम अप अप्रोच दृष्टिकोण पर कार्य करता है और यह ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाकर उन्हें ऊपर की ओर ले जाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जो नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो ये भी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। संस्था की दोस्तों स्थापना के समय जो प्रधानमंत्री होता है वही जो है प्रथम अध्यक्ष बनता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आंसर हो जाएगा जो अरविंद पनगड़िया हैं ये जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वे दोस्तों एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की प्रथम सीईओ कौन थी। तो जो नीति आयोग है इसके प्रथम सीईओ है सिंधु श्री खुल्लर है। कौन है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर जो है नीति आयोग की प्रथम सीईओ थी। और दोस्तों सीईओ पद का जो सृजन है नीति आयोग की एक नई विशेषता थी जो योजना आयोग में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन बेरी जो है दोस्तों ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों सुमन बेरी हैं इन्होंने 1 मई 2022 को डॉक्टर राजीव कुमार के स्थान पर यह पद संभाला था और वे नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों उनके पास जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा और शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में 2026 के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जो निधि छिब्बर दोस्तों है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। दोस्तों निधि छिब्बर जो है 1994 बैच की IAS अधिकारी ने और दोस्तों फरवरी 2026 में BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल पूरा होने के बाद नीति आयोग के दोस्तों सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। दोस्तों इससे पहले वे विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, कौन, तो जो निधि छिब्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है।
और दोस्तों जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई विशेष चुनाव नहीं होता है, यह पीएम का विशेषाधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है किसके समकक्ष होता है? तो ये जो है दोस्तों कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है और यह उन्हें सरकारी बैठकों में उच्च प्रोटोकॉल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो ये दोस्तों राज्य मंत्री के समकक्ष होता है पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा। और दोस्तों ये जो है सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग में अधिकतम कितने पदेन सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों नीति आयोग में जो है 4 अधिकतम पदेन सदस्य हो सकते हैं। ये दोस्तों आमतौर पर गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नीति आयोग में अधिकतम कितने अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों 2 जो है अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं और साथियों जो है प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय से रोटेशन के आधार पर दोस्तों ये चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो है इसमें शामिल होते हैं। और यह दोस्तों जो परिषद है नीति आयोग की उच्च सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट की समयावधि क्या है? तो दोस्तों ये जो है 15 वर्ष है और यह दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे कि 2030 तक का लक्ष्य दोस्तों इस पर जो है ध्यान देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रणनीति का समय काल कितना है? तो ये दोस्तों 7 वर्ष जो है नीति आयोग की रणनीति का समय काल है और यह विजन और एक्शन एजेंडा के बीच की कड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का एक्शन एजेंडा कितने वर्षों के लिए होता है? तो मेरे दोस्त ये जो है 3 वर्षों के लिए होता है और यह अल्पकालिक लक्ष्यों को तुरंत लागू करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है? तो आंसर हो जाएगा जो अटल इनोवेशन पहल है ये जो है नीति आयोग की पहल है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये जनवरी 2018 में शुरू हुआ और इसका लक्ष्य जो है देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों का तेजी से विकास करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? तो दोस्तों जो सतत विकास लक्ष्य यानी जो इंडिया इंडेक्स है ये नीति आयोग जारी करता है और यह सूचकांक ट्रैक करता है कि भारतीय राज्य वैश्विक लक्ष्यों जैसे कि गरीबी मिटाना, शिक्षा में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये नीति आयोग जारी करता है। यह केवल आय को नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को भी गरीबी का पैमाना मानता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ये दोस्तों जो है नीति आयोग प्रकाशित करता है। यह राज्यों को उनके यहाँ जो है नवाचार माहौल के आधार पर रैंक देता है। ठीक है। क्या करता है? तो जो है राज्यों को उनके नवाचार के माहौल के आधार पर जो उनको रैंक देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 46, निर्यात तैयारी सूचकांक कौन निकालता है? तो दोस्तों जो निर्यात तैयारी सूचकांक है ये नीति आयोग निकालता है। यह मापता है कि कौन सा राज्य अपने यहाँ से सामान विदेशों में भेजने के लिए कितना तैयार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन जारी करता है? मेरे दोस्त जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक है ये भी जो है नीति आयोग जारी करता है। यह ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रयासों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ इंडेक्स किसके सहयोग से जारी होता है? तो मेरे दोस्त जो हेल्थ इंडेक्स है ना ये जो है विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है जारी होता है। नीति आयोग जो है इसे राज्यों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक में नीति आयोग की क्या भूमिका है? तो दोस्तों सुशासन सूचकांक है इसमें जो है नीति आयोग की दोस्तों डेटा विश्लेषण और रूपरेखा तैयार करना जो है। ठीक है। यह दोस्तों 25 दिसंबर यानी दोस्तों सुशासन दिवस के आसपास जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मेरे दोस्त जो 7 कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो 7 है इसका अर्थ क्या होता है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये दोस्तों इसका अर्थ होता है। क्या होता है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा। साथियों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस प्रकार के जो है टॉपिक आगे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दोस्तों है उसको प्रेस कर लीजिए जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं
जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।